नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ रहे थे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में हम लोग भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं यानी कि जो शेड्यूल्स हैं उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो कुल 12 शेड्यूल्स हैं, इस समय 12 अनुसूचियाँ हैं और आइए देखते हैं कि हम लोग एक एक सूची में क्या है। ये सारी चीज़ें आपको मैचिंग वाले क्वेश्चंस में मिल जाती, ठीक है ना। मैचिंग के लिए आते हैं ये प्रश्न सारे, तो इसलिए इसको देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि पहली अनुसूची में क्या है। तो और नोट डाउन करते जाइएगा इसको। प्रथम अनुसूची में दोस्तों संघ राज्य और संघ शासित प्रदेश या क्षेत्र के बारे में दिया गया है। इसी प्रकार से द्वितीय अनुसूची में क्या दिया गया है दोस्तों, तो द्वितीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के, नोट डाउन करिएगा, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, पेंशन आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है। तृतीय अनुसूची में देखिएगा, तीसरी अनुसूची या शेड्यूल में शपथों का प्रारूप दिया हुआ है, ठीक है ना। शपथों यानी कि शपथ का प्रारूप, जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके शपथ का प्रारूप। अगला देखेंगे हम लोग, जो चौथी अनुसूची है उसमें विभिन्न राज्यों, लिखिएगा विभिन्न राज्यों को राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व, ठीक है ना, जो उनको सीटें मिलती हैं राज्यसभा में, उसके बारे में वर्णन किया गया है चौथी अनुसूची के अंतर्गत। पांचवी अनुसूची देखिएगा, तो पांचवी अनुसूची में दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित उपबंध, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, नोट डाउन करते जाइएगा। इसके बाद है आपकी छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है, तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, नोट डाउन करेंगे, त्रिपुरा, मिजोरम, राज्यों के जनजाति क्षेत्रों, ठीक है ना, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, उपबंध, ठीक है। इसके बाद जो सातवीं अनुसूची है उसमें क्या दिया गया है, तो आइए देखते हैं। तो सातवीं अनुसूची में आपके शक्तियों का वितरण, ठीक है, शक्तियों का वितरण किया गया है। किसमें, तो यहाँ पर 3 सूचियाँ बनाई गई हैं। संघ सूची, ठीक है, इसके बाद राज्य सूची और इसके बाद एक आता है समवर्ती सूची, और इनके अंतर्गत जो है सभी विषयों को बांट दिया गया है, ठीक है। सातवें में क्या है, शक्तियों का वितरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आठवीं अनुसूची है, जो आठवीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। आठवीं अनुसूची में भाषाओं का
उल्लेख, कुल 22 भाषाएं। ठीक है, भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगला देखेंगे जो नवीं अनुसूची है, नवीं अनुसूची में भूमि सुधार विधियों, ठीक है ना, भूमि सुधार विधियों का वितरण, ठीक है, का वितरण जो न्यायिक समीक्षा से परे हों। ठीक है, जो न्यायिक समीक्षा से परे हो, मतलब कि जिसकी न्यायिक समीक्षा ना हो सके, उनके बारे में जो है नवीं अनुसूची में दिया गया है, यानी कि भूमि सुधार विधियों के बारे में। ठीक है, 10वीं अनुसूची देखिएगा, 10वीं अनुसूची जो है आपकी दल बदल, नोट डाउन करेंगे, दल बदल निरोधी प्रावधान। ठीक है, मतलब कि दल बदल में जो है करने पर उसके विषय में जो भी प्रावधान दिया गया है आपका 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, इसके बाद है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है तो देखेंगे, 11वीं अनुसूची में पंचायतों का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, पंचायतों को प्राप्त विषयों के बारे में दिया गया है। ठीक है, कुल कितने विषय हैं तो 29 विषय प्राप्त हैं जो है पंचायतों को। इसके बाद आपका 12वीं अनुसूची है जो कि आखिरी अनुसूची है। इसमें क्या दिया गया है तो 12वीं अनुसूची में आपके नगर निकायों के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, नगर निकायों के प्राप्त विषय। तो यहाँ पर कुल कितने विषय हैं तो 18 विषय प्राप्त हैं। ठीक है, तो ये नोट डाउन करिएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से जो है रिपीट कर लेंगे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको मैचिंग के लिए जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार ज़रा शुरू से हम लोग देख लेंगे। आइए देखेंगे तो भारतीय संविधान की अनुसूची कुल कितनी, 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें से प्रथम अनुसूची में दिया है संघ राज्य और उसके संघ शासित क्षेत्रों के बारे में। द्वितीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में। इसके बाद तृतीय अनुसूची में दिया है शपथों का प्रारूप, शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है, चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है कि विभिन्न राज्यों के राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व के बारे में दिया गया है। ठीक है ना, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का प्रावधान क्या है उसके बारे में जो है चौथी अनुसूची में दिया है। 5वीं अनुसूची में इसी प्रकार देखेंगे तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित उपबंध को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इनके प्रशासन से संबंधित उपबंध को 5वीं अनुसूची में दिया गया है। 6वीं अनुसूची में देखेंगे, 6वीं अनुसूची में 4 जिले असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन करिए, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बना देता है कि जो 6ठी अनुसूची के जो राज्य हैं उनमें से कौन सा राज्य जो है शामिल नहीं है, तो वहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से 4 ऑप्शन है, इसमें से एक चेंज कर देगा और यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में क्या है तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का वितरण के बारे में दिया गया है, जिसमें से 3 जो है सूचियाँ बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनके अंतर्गत जो है सारे विषयों को बांटा गया है। 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं का उल्लेख किया गया है, कुल कितनी भाषाएं हैं तो कुल 22 भाषाएं हैं जिनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। 9वीं अनुसूची देखिएगा, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार विधियों का वितरण से संबंधित जो है प्रक्रिया को दर्शाया गया है। ठीक है, जिनकी न्यायिक समीक्षा ना हो सके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको नोट डाउन करेंगे। 10वीं अनुसूची आएंगे तो 10वीं अनुसूची में दल बदल का जो एक कानून है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, दल बदल के बारे में 10वीं अनुसूची में दिया गया है। 11वीं अनुसूची जो कि आपकी है उसके द्वारा पंचायतों को जोड़ा गया था, तो पंचायतों में जो विषय हैं उनका उल्लेख किया गया है, टोटल 29 विषय हैं पंचायतों के अंतर्गत। इसी के साथ जो 12वीं अनुसूची है ये भी लोकल गवर्नमेंट से संबंधित है, यानी कि नगर निकायों से।
पंचायतों के यहाँ पर 29 विषय, इसी प्रकार से यहाँ पर नगर निकायों का वर्णन किया गया है, जिसमें से उसको कुल कितने विषय प्राप्त हैं, तो 18 विषय प्राप्त हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछना होगा, ये विषय कितने हैं, इसमें विषय कितने हैं, ठीक है, दल बदल किस में दिया गया है, भूमि सुधार विधियों को किस में वर्णन किया गया है, भाषाओं का उल्लेख किस में किया गया है, कितनी भाषाएँ हैं, इस टाइप की चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर पूछे जाने की हमेशा संभावना होती है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। ये आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीडीसी, जीआईसी किसी भी एग्ज़ाम में आने की हमेशा संभावना रहती है और ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस ज़्यादा यहाँ से बनते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी और अधिक से अधिक इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले ही ऐसे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।